चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। 2023 का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा है जो न्यूमेरिकल है जिसको समझाना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा और इसमें कुछ याद करने वाला है। बहुत सारा का आंसर भी गलत दिया हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो गलत दिया उसको सही करेंगे और जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ध्यान से देखना होगा वीडियो को। एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा उसको प्ले करके देखिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 2023 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर है 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर है 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर है 3। जब आप वीडियो को देखेंगे उस समय क्वेश्चन बैंक को रखना होगा पास में, क्योंकि हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन बैंक को पास में रख करके और उसका क्वेश्चन समझिए। पहले कॉपी पे क्वेश्चन बैंक को लिखना है, समझना है, फिर उसके बाद वीडियो को देखना है। अगर एक बार नहीं समझ में आता फिर दोबारा उसको देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल लेंस है। तो उभयोत्तल लेंस को बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। मतलब इसका दोनों सरफेस कन्वेक्स होगा और इसका फिगर देखेंगे। इस तरह से इसका फिगर हो जाएगा। इधर वाला है तो इसको R1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे R2। और यहाँ उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और यहाँ दोनों इक्वल होगा। R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है और R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दोनों का वैल्यू इक्वल है। 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये जो लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 20। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम साइन देख लेते हैं कि बाई कन्वेक्स यानी उभयोत्तल लेंस है, दोनों सरफेस कन्वेक्स होगा। ठीक है, तो R1 का सेंटर राइट साइड में पड़ेगा तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा। R1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पॉजिटिव होगा और R2 का सेंटर लेफ्ट साइड में होगा। इधर जाएंगे तो ये निगेटिव होगा। तो R1 का साइन प्लस और R2 का साइन माइनस। तो ये जरूरी होता है, यहाँ पे साइन बहुत जरूरी होता है कि R1 का प्लस होगा या माइनस, R2 का प्लस होगा या माइनस। तो यहाँ बाई कन्वेक्स में R1 का प्लस R2 का माइनस होगा। अब यहाँ फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सेट करेंगे म्यू का वैल्यू 20 है। नहीं, म्यू का वैल्यू 20 नहीं है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1.5 है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू लिखेंगे 1.5 माइनस 1 करेंगे और यहाँ 1/R1 यहाँ 20 माइनस है फॉर्मूला का और R2 का वैल्यू -20 है तो यहाँ -20 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे 1.5 में से 1 को तो 0.5 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। दोनों का एलसीएम 20 होगा। 1 ये माइनस प्लस हुआ है तो 1 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि 1/f का वैल्यू हो जाएगा, तो दशमलव को उड़ाएंगे नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ 1/2 इंटू यहाँ 2/20, 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि फाइनली हम देखते हैं कि 1/f का वैल्यू 1/20 आ रहा है। यानी कि इसको सही करेंगे तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए क्वेश्चन बैंक को। तो क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। सबसे पहले तो वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, या पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा
इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर बोलते हैं इसको ईएमएफ, एक तरह का वोल्टेज होता है ईएमएफ, या इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन में दिया है कि धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है। पहले करंट 5 एम्पियर था, अब 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है नहीं, और टाइम आपको बोला है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। ये सभी वैल्यू हम फॉर्मूला में सेट करेंगे। ईएमएफ का वैल्यू रखेंगे 50 माइनस एल डी आई। तो चेंज डी आई, चेंज डी आई कैसे आता है, तो फाइनल में से पहले वाला को घटा लेते हैं, तो बाद में 2 है, इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाला को, शुरू में 5 था, इसको माइनस करेंगे तो -3 एम्पियर हो गया। तो डी आई, इसको बोलते हैं डी आई मतलब चेंज इन करेंट। तो डी आई का वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे -3 और नीचे डी टी टाइम, कितना टाइम लग रहा है तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एल इंटू, एक दशमलव उड़ाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। यहाँ पे 30 इंटू 1 हो चुका होता है। फाइनली एल इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे तो 50/30 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 2, 18 हो गया। 2 जो इस तरह से 6 होते चला जाएगा तो राउंड ऑफ करेंगे 1.67 हो जाएगा। 1.67 दिया हुआ है, 1.67 दिया हुआ है। और यहाँ एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस, को ले रखा तो इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। तो इतना आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में है। अगला क्वेश्चन 22 में कर रहे हैं क्या, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। तो द्विआधारी बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए बड़ा आसान है, 25 है, इसको कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे एस पर लिखते जाएंगे, यहाँ पे एस पर लिखते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 से लगेगा, तो 12 दूनी 24, 24 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगा देंगे तो 6, यहाँ पे 12 घटाएंगे तो 0 होगा, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6 होगा, घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, तो फिर यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 2 होगा, घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 0 होगा, घटाएंगे 1 हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में क्या करना है, ये जो सिंपल है इसको उल्टा लिखना है, यानी नीचे से लिखेंगे, यानी कि नीचे हो गया 1 1 0 0 1, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 1 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 है। कह रहा है कि 2 तरंगों, एक है y1 = 4 sin ωt एवं y2 = 3 cos ωt से उत्पन्न समीकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं y1 का मान कितना दिया है। पहला तरंग का मान दिया हुआ है 4 sin ωt, 4 sin ωt, और दूसरे वाले का मान दिया है y2 = दिया है 3 cos ωt। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को सेम कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos, यहाँ पे ωt cos ωt है, इसके बदले क्या लिखा जा सकता है एक बार देखते हैं। बताते हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो वैसे यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं साइन 90 माइनस, यहाँ प्लस भी हो सकता है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अगर यहाँ पे थीटा को ωt कर दें तो फिर साइन 90 प्लस ωt कितना हो जाएगा cos ωt, या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन
ओमेगा टी प्लस 90 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ऐसा हो सकता है। फिर कॉस ओमेगा टी के बदले हम ये लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90, या 90 के बदले में साइन ओमेगा टी प्लस 90 के बदले में π/2 भी हो सकता है। तो इस तरह से कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट कर लेंगे साइन के फंक्शन में, तो आपको y2 का वैल्यू क्या मिलेगा, y2 का वैल्यू हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 90 या π/2। और यहाँ इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो a1 का वैल्यू है 4, यहाँ पे a2 का वैल्यू है 3, और ये साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, यानी कि यहाँ पे फेज एंगल फाई का वैल्यू हो गया 90। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, व्यतिकरण के आयाम का मैक्सिमम वैल्यू, तो रिजल्टेंट वैल्यू a इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 कॉस 5। वैल्यू सेट करेंगे, a1 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, a2 का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 कॉस 5। कॉस यहाँ 5 का वैल्यू दिया हुआ है 90, तो 90 कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये सभी का वैल्यू, ये सभी 0 हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, रूट में 25 हो जाएगा, 25 का वैल्यू 5 होता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आया है 5, ऑप्शन है बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 5 आंसर होगा इसका। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 46 में है। 46 क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है नंबर, संख्या, टोटल संख्या इसका कितना है, इस ड्रॉप का टोटल संख्या 64 है, और प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है सी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफैराड, और सब कंबाइन करके एक बड़ा बूंद बनाता है, उसका धारिता निकाला था। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C इंटू एन का पावर 1/3। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C इंटू एन का पावर 1/3। यहाँ C का वैल्यू है 5 और n का वैल्यू है 64, पावर में है 13, 5 इंटू। अब 64 को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16 64, यानी 4 का पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। 64 को 4 का पावर 3 हो जाएगा, और फिर इसके पावर में 1/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 यानी 20 माइक्रोफैराड। कौन ऑप्शन इसका दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, डी हो जाएगा। 64 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन 56 में कर रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रांतिक कोण को C से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को IC से भी डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक डेंसर मीडियम से, सघन माध्यम से एक रेयर मीडियम, विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से मुड़ जाता है, और जैसे जैसे सघन माध्यम में एंगल का मान बढ़ाते जाते हैं वहाँ पे अपवर्तन भी विरल माध्यम में भी ज़्यादा बेंड करते जाता है, और फाइनली एक ऐसा वैल्यू आता है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, और उस कंडीशन में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का वैल्यू दिया हुआ है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक तरह का आपतन कोण होता है, और इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC, म्यू इक्वल टू 1/sin IC। यहाँ पे IC क्या है क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे आपको गिवन है साइन, यहाँ IC का वैल्यू 30 है तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/37 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि म्यू का वैल्यू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हो गया 2। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या कि माध्यम में प्रकाश का वेग,
तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का डेफिनेशन होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v, इन दोनों के रेशियो को अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे अपवर्तनांक का वैल्यू 2 दिया हुआ है, c याद होता है, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ v आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे v का वैल्यू हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 3 × 10⁸ 2 से डिवाइड कर देंगे तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, लगभग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 56 का ऑप्शन हो जाएगा b, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे 10⁵ लिखा हुआ है, जो 8 होगा उसको 8 कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, और एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, संपर्क में है। इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है, और वो डायोप्टर में। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उसका फोकस दूरी 10 में होता है। पहला लेंस को F1 बोलेंगे, दूसरा को मान लेते हैं F2, और दूसरा जो लेंस है उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी निगेटिव में होगा, और यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको संपर्क में रखा जाता है, तो कांटेक्ट में रखेंगे। यहाँ एक फार्मूला आता है 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ वैल्यू सेट करेंगे 1/F1 40 है, प्लस 1/F2 का वैल्यू सेट करेंगे जो माइनस में 20 है, तो 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/20 सॉल्व करेंगे, LCM 20 होगा। यहाँ 1 - 2 यानी माइनस में 1/40, ये 1/F इक्विवेलेंट का वैल्यू है, 1/F इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 माइनस में 1/40, यानी कि 1/F इक्विवेलेंट का वैल्यू है माइनस में 1/40। इसको घटेंगे तो F इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 40 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पावर पूछ रहा है डायोप्टर में, तो अगर फोकस पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकस मीटर में होता है। यहाँ फोकल लेंथ माइनस 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आ जाएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो इसलिए पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू होता है 1/F इक्विवेलेंट। 1/F इक्विवेलेंट फार्मूला होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है 1/-0.4। यहाँ पे मीटर में है तो ऑटोमेटिक है डायमीटर में ही आएगा, तो यहाँ से दशमलव जाएगा ऊपर, तो कटाएंगे 4 से, तो 4 2 से कटेगा, ये 5 से, यानी कि -5/2 डायोप्टर। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2.5 डायोप्टर। नहीं, आंसर हो जाएगा बी होगा, इसका बी होगा, 57 का बी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 में कह रहा है क्या कि 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो 3 कैपेसिटर है और C1, C2, C3 कैपेसिटर, सभी का वैल्यू है 6 माइक्रोफेराड, और बोल रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता, न्यूनतम। तो अगर इन तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो सीरीज के लिए है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसे अगर ऐड करते हैं ना, ऐसे अगर टोटल निकालते हैं तो मैक्सिमम आता है, अगर ऐसे टोटल आता है तो ये मिनिमम आता है। तो इस तरह से तीनों को हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, CS का वैल्यू आएगा, इसमें सभी का वैल्यू इक्वल है तो ऑटोमेटिक है कि इसका सबसे कम आएगा, कम होने के लिए डिवाइड करते हैं तो 6 में
थ्री से डिवाइड कर देंगे तो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। इस तरह से जोड़ेंगे तो अधिक मान आता है। तो मैक्सिमम के लिए इक्वल है तो गुना कर देते हैं, अधिकतम मान आने के लिए गुना कर देते हैं। तो Cp का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइक्रोफैराड होगा। तो मिनिमम वैल्यू सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आएगा, वो आएगा 2 माइक्रोफैराड, और मैक्सिमम वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आएगा, और उसका वैल्यू होगा 18। अगला क्वेश्चन है 65 में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है I = 60 sin 100 pi t। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसे सॉल्व करके आपको बताना है IRMS का मान क्या है। IRMS का वैल्यू क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करेक्ट क्या होगा। हम जानते हैं कि I इक्वल होता है I0 sin ओमेगा t। तो इसका वैल्यू हो गया ओमेगा का 60 हो गया I0 का, और यहाँ I0 का वैल्यू 60 एम्पियर। I0 को बोलते हैं पीक करंट या शिखर मान। IRMS चाहिए, और हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है IRMS = I0/√2। ये फॉर्मूला है, और I0 का वैल्यू 60 है, नीचे रखेंगे √2। 60 के बदले में 2 × 30 भी लिख सकते हैं, और 2 के बदले में √2 × √2 भी लिखा जा सकता है। √2 से √2 कैंसिल, 30√2 इसका आंसर हो जाएगा, 30√2 एम्पियर। और इसमें से मिस्टेक किया हुआ है, इसमें मिस्टेक किया हुआ है, 60√2 दिया तो ये नहीं हो सकता है, उसके लिए तो यहाँ फिर 120 होना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 30√2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। 68 क्वेश्चन में कहता है कि एक चोक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, स्वयं प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू दिया है 5 हेनरी, और कह रहा है इससे बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पीयर पर सेकेंड। ठीक है, कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है माइनस में L di/dt, माइनस में L का वैल्यू सेट कर देंगे 5, और यहाँ पे di/dt है, तो di/dt का वैल्यू 2 दिया है, तो माइनस हो जाएगा 10, और यहाँ EMF है, इंड्यूस्ड EMF विद्युत वाहक बल, यानी वोल्टेज है एक तरह से, इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, यूनिट हो जाएगा वोल्ट। इसका ऑप्शन सी है, सही है, ऑप्शन सी होगा इसका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 2023 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1.5 अपवर्तनांक वाले तो म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो लेंस है, उत्तल लेंस है, तो लेंस का अपवर्तनांक μL का वैल्यू 1.5 है, और कह रहा है कि जिस लिक्विड में इसको डाला जा रहा है, यानी कि इस लेंस के चारों तरफ जो मीडियम है, जो सराउंडिंग है, उसका भी अपवर्तनांक इतना ही है। तो सराउंडिंग का भी अपवर्तनांक बोल रहा है 1.5 ही है। ठीक है, कह रहा है इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = μL माइनस μs बटा μs = 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ μL का वैल्यू 1.5 है, इसका भी वैल्यू 1.5, इसका वैल्यू 1.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एक प्लस एक माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे 1.5/1.5 माइनस 1.5/1.5 गुना 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे 1 घटाएंगे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 से फाइनली इधर मिलेगा 0, यानी 1/f = मिलेगा 0, 1/f = मिलेगा 0, यानी f का वैल्यू आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये था ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन 2023 का हमने सॉल्व किया।
अब आपको ध्यान से इसको देखना है, समझना है और बढ़िया करना है, ताकि बोर्ड में आपका नंबर सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। आप इसको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको देखिए और ध्यान से देखिएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। कोई इसमें बड़ा कोई भारी चीज़ नहीं है, सभी आसान है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बैंक के साथ में, तो निश्चित है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं होते, सब यहीं से रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसको हैंडल करने आना चाहिए। धन्यवाद।